औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ हाफिज़ तहसीनुल हसन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो चलें शुरू करते हैं 1.1 को और देखते हैं 1.1 में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करते हैं। जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें कि उसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया है। तो 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी यहाँ से यहाँ तक उसने हमें ये बताया कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास ये जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी उसने हमें खुद कह दिया राइट यानी लिखे फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। कहता है इनको किस तरह लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, वो कहता है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दें। अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो जिस बच्चे ने वो लेक्चर मिस किया है वो लेक्चर नंबर 1 हमारा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और इस लेक्चर के इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलें आगे चलते हैं। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसने हमसे यहाँ पे दो चीज़ें डिमांड की। पहले कहता है कि इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि ये आपके पास है क्वेश्चन x + 7 मल्टीप्लाई बाय x - 3 इज इक्वल टू -7। तो वो कहता है कि आपने इसको क्या करना है, पहले तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने बताना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x + 7 × x - 3 इज इक्वल टू -7। तो ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह करते हैं कि फर्स्ट नंबर को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है x - 3, और इस सेकंड नंबर को भी इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +7 है और ये पूरा फैक्टर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x, तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम वाले नंबर्स को तो पावर z होती हैं। तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो लिख देंगे x की पावर 2 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, माइनस x और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो -3x +7 मल्टीप्लाई बाय x, तो हमारे पास आ जाएगा +7x, और 7 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 21 आता है और ये आ जाएगा -7। अब यहाँ पे हम देखें तो x² -3 + 7, तो अगर हम इसको इस तरह भी देखें 7 - 3 तो 4 हमारे पास बनता है। अगर -3 + 7 देखें तब भी हमारे पास 4 बनता है, क्योंकि प्लस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ है और जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही हम यूज करते हैं। तो 7 - 3 4x आ जाएगा, माइनस का 21, और यहाँ पे ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0। तो x² + 4x -21 + 7, तो ये आ जाएगा -14, जो कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव है। हमने ये -7 को उठा के इस तरफ इसलिए लेके आए क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर, यानी हमारे पास पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आया करेगी, फिर एक्स वाली, और फिर कांस्टेंट नंबर, और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 0। तो इस फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बनाने के लिए हमने ये 7 को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले गए और यहाँ पे बच गया 0। तो हम ये कह देंगे द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यानी इसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन प्योर है तो उसके बारे में बताएंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 पे अगर हम देखें तो हमारे पास सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन वाली हैं, और जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है और हमारे पास दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नीचे दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो तो हम उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, हम अपने एलसीएम को पकड़ते हैं 21 को फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर होता है ये 3, एलसीएम को पकड़ते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। अगर हम 21 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 7। 21 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आता है 7। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम ऊपर लिखकर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दरमियान में साइन माइनस का तो हम माइनस लगा देंगे। अब इस 21 को सेकंड वाले नंबर्स के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 21 डिवाइड बाई 7, तो अगर हम डिवाइड करें तो 21 डिवाइड बाई 7 आता है 3। तो जो हमारे पास आंसर आया उसको हमने लिखा और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू 1। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास है 7 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 28। इसके बाद माइनस 3x है तो ये माइनस 3x ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 21 हमारे पास है तो यहाँ पे हम 21 ही लिखेंगे, और इक्वल टू हमारे पास है ये 1 के बराबर, तो ये 1 लिख दिया हमने। अब अगर हम आगे सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर इक्वल के बाद 1 है, और हमें पता है कि जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अगर हमारे पास दो इस तरह की वैल्यूज आ जाएं कि दरमियान में इक्वल आए और दोनों तरफ फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कैसे करते हैं देखते हैं। इस नंबर को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 21 को हम इधर लाके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें 7 ये वाले नंबर को 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस का 3x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इस 21 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये तो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब हमने देखा कि उसने हमें बोला था कि इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इधर है, इसके बाद हम लिख देंगे एक्स वाली वैल्यू, ये आ जाएगा 28। इसको हमने अरेंज किया और ये 21 इक्वल के दूसरी तरफ था, इसको इधर लाए तो ये इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 0।
तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21, तो हमारे पास आता है 7। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका पार्ट नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन जैसा हमने अभी सॉल्व किया फ्रैक्शन वाला। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें के फ्रैक्शन हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, तो हम इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो हम देखते हैं कि इसके एलसीएम में हमारे पास दो वैल्यूज नजर आ रही हैं और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब हमने क्या सीखा था कि जो हमारा एलसीएम यहाँ पे आया है, इस एलसीएम को हमने फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें x इंटू एक्स प्लस 1 से, तो हम कुछ इस तरह करेंगे कि x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्योंकि ये हमारे पास है एलसीएम और इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 1। तो यहाँ पे ये सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x। तो इसको हम आसान समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास के नीचे एलसीएम की वैल्यू है और ऊपर हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऊपर वाली वैल्यू से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारी एलसीएम वाली वैल्यू है और ये हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू है सेकंड नंबर की। तो ये x और ये x सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आपके पास ऊपर भी x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख देंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा? 6। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है? x का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया कि जब हम इसको कटिंग करते हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है वो और ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। x को हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 x आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू 1 तो आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 6। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दो सेम एक जैसी वैल्यूज हों और प्लस हो रही हों तो उनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x, तो ये आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा कि इक्वेशन इक्वल का साइन आ गया और एक तरफ फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और दूसरी तरफ भी फ्रैक्शन वाली है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास अगर 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है? 1। तो हमने यहाँ पे इसको करवाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस वाले नंबर से और ये x स्क्वायर प्लस x को मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 से। तो
इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से तो ये तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज नहीं होता। 6 इंटू एक्स स्क्र तो 6x स्क्र आ जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स तो 6x आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नॉर्मल केस में हम यही देखा है हमने कि वैल्यूज को उठा के एक तरफ ले जाकर जीरो करते हैं, यहाँ भी वही करेंगे, मगर सिर्फ यहाँ पे फर्क ये होगा कि ये हमारे पास एक्स स्क्र वाली बड़ी वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है और छोटी वैल्यू यहाँ पड़ी हुई है। तो हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें एक्स स्क्र वाली जो वैल्यू है उसे हम पॉजिटिव रखते हैं। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम इस 2 को उठा लेंगे यहाँ से। अगर हम इस 2 को उठाएंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज उठ के इधर आ जाएंगी। 6x स्क्र बड़ी वैल्यू है, इसको नहीं उठाएंगे तो ये 2x स्क्र उठेगा, इधर आ जाएगा तो माइनस का 2x स्क्र हो जाएगा। ये प्लस का 2x है, ये भी इधर आ जाएगा तो ये भी माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से ये 1 उठेगा तो ये भी आके माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 6x स्क्र ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ और कोई नंबर 6x स्क्र माइनस 2x स्क्र, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्र। क्या आ जाएगा जी 4x स्क्र। तो 6x माइनस का 2x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x और बच जाएगा 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। आगे चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है। तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें उसने लिखा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हम देखें तो एक तरफ उसने 0 रख दिया और दूसरी तरफ उसने सारी वैल्यूज लिख दी। तो चाहे हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम इसको थोड़ा आसान करना चाहते हैं तो ये प्लस का 4 उधर ले जाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, और इन दो वैल्यूज का हम एलसीएम लेंगे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। तो हम चलते हैं, हम इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये इधर रहने देंगे फ्रैक्शन वाली दोनों वैल्यूज को, और दूसरी वैल्यू को उठाएंगे इधर ले जाके माइनस का 4 लिख देंगे। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x और साथ में आ गया x प्लस 4 माइनस ये वाला। यहाँ पे x इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने जैसे लास्ट टाइम बात की कि x माइनस 2 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा, और ये भी x माइनस 2 है तो इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 4x माइनस यहाँ पे इसको क्योंकि बाहर माइनस है तो हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला का हिंट दे लें तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हमारे पास फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा माइनस 4x, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। अब
वही बात, पहले इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे ये नेगेटिव का है एक्स स्क्वायर और ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 8x माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद माइनस का 4। अब हमने देखा कि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, ये 1 है। और फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको कैसे करते हैं, ये देखें, ये हमने किया, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। तो हम देखेंगे 8x माइनस 4 इंटू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 से। तो यहाँ पे x 8x इंटू 1, ये तो आपको पता है कि a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 2 8x आ जाएगा। अब हमने देखा कि ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की नेगेटिव है, हमने इस नेगेटिव वैल्यू को उठाया और हमने उठा के दूसरी तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 4x स्क्वायर, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना होता है। ये वाली वैल्यू लिखेंगे प्लस 8x और माइनस का 4, और ये वाली वैल्यू प्लस 8 यहाँ से उठेगी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 8x और यहाँ पे बच जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लें, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये 4 दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा, 0। तो अगर हम इसको देखें, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू भी है और कांस्टेंट नंबर भी है, b वाली वैल्यू यहाँ से खत्म है। तो इसको हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी अगर ऐसी इक्वेशन हमने पढ़ा था जिसमें b की वैल्यू मिसिंग हो, यानी b वाले फैक्टर की वैल्यू मिसिंग हो, क्योंकि हमने कहा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें ये वाला फैक्टर अगर हमारे पास खत्म हो जाए, फैक्टर ना हो यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास है, हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आई जो कि प्योर क्वाड्रेटिक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में उसने हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरह। अब इसको हमने करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या निकलता है और कौन सी इक्वेशन बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक बनती है, क्वाड्रेटिक बनती है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो वही बात जो हमने अभी डिस्कस की पिछले क्वेश्चंस में कि फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज हमारे पास हैं, और फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज जब भी आए तो हमने क्या लेना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। तो ये कुछ इसका एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे
अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x+4 से कैंसिल हो जाएगा। बता दिया कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x - 5 मल्टीप्लाई बाय x+4 आ जाएगा और इज इक्वल टू 1। अगर इसका सॉल्व करें तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, माइनस अभी वही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 प्लस का 4x, -5 इंटू एक्स -5x, -5 इंटू +4 माइनस प्लस माइनस होता है और 5 इंटू 4 20 होता है और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इससे आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पे अभी इसको रहने देते हैं, x स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 4x और -5x, तो ये हमें आंसर देगा -x। कैसे, -5 + 4, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आ गया, 5 में से 4 माइनस कर दें तो 1 बच जाता है और 1 हम x के साथ नहीं लिखते, -20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 20 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 1x, तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। हमने सीखा कि हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, देखते हैं किसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और x स्क्वायर प्लस 4x को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो आपको पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो मैंने दोनों तरफ वैसे ही लिख दिया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसको इधर रहने देते हैं, ये 4x उठेगा तो यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का 4x हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 20 आ जाएगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें b की वैल्यू मिसिंग है। तो हमने सीखा हुआ है कि ऐसी इक्वेशन, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें bx की वैल्यू मिसिंग हो उसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे जो कि है पार्ट नंबर 6 और देखते हैं पार्ट नंबर 6 को। x+1 ओवर x+2 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। सॉल्व करते हैं इसको। तो वही बात कि हमने जब सॉल्व करना है तो हमने इसको देखना है कि हमारे पास दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और दरमियान में प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x+2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x+1 इंटू x+3, ये रिमेनिंग वैल्यू बची है और ये x+1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
दरमियान में प्लस आ गया, x प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस टू ये है और x प्लस टू ये है, तो मैंने इन दोनों का होल स्क्वायर लिख दिया और इक्वल के बाद 25 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंपल कुछ इस तरह करेंगे कि इस वाले फैक्टर को इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें x इंटू एक्स, तो हमारे पास आता है x का स्क्वायर। फिर हम देखते हैं x इंटू थ्री आ जाएगा प्लस का 3x, फिर आ जाएगा 1 इंटू एक्स, तो प्लस x आ जाएगा, और 1 इंटू थ्री हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस टू का होल स्क्वायर। x प्लस टू का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो हम कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 2 है, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। हमने यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव लिखा हुआ साइन है, तो पॉजिटिव साइन वैल्यूज को चेंज नहीं करता, इसलिए हमने इसको वैसे ही सिंपल कर लिया। नीचे अगर हम देखें तो x प्लस टू और x प्लस थ्री दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x इंटू एक्स हम लिख देंगे x का स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे x इंटू थ्री, तो लिखेंगे प्लस का 3x, और लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2x, और 2 इंटू थ्री, तो 2 3 जार 6, और इक्वल के बाद हमारे पास लिखा हुआ है 25/12। ये हमारे पास होता है x का स्क्वायर, और यहाँ पे 3x प्लस x, तो ये बन जाएगा 4x। यहाँ पे हमारे पास है 3 और ये है दरमियान में प्लस, तो ये हमारे पास है प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जार 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस 2 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 4x हमारे पास आ जाएगा 8x, 3 प्लस 4, तो हमारे पास बन जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे इसको अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लिखेंगे 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, और यहाँ आ जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 24x स्क्वायर, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96x, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84। यहाँ पे आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 125x प्लस 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 150। आगे हम चलते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे 25x स्क्वायर है और यहाँ पे 24x स्क्वायर है, तो हमने ये सीखा था कि हम 25 बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव है, इसको नहीं उठाएंगे ताकि हमारी इक्वेशन पॉजिटिव रहे। तो हमने यहाँ पे कुछ इक्वल यहाँ लगा लेते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर हो जाएगा। इधर आगे लिखा है प्लस 125x, ये प्लस का 96 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 96 हो जाएगा। ये प्लस 150 लिखा है और ये माइनस इधर आके 84 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसको अगर हम सॉल्व करें 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाता है x स्क्वायर प्लस 125 में से अगर हम 96 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है
15 में से अगर 6 माइनस करें 9, और 11 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 2, तो ये आ जाएगा 29x प्लस 150 में से 84 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6। और अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 29x प्लस 66 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं द अबव इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.1 का। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे कि 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे क्या डिमांड की है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।